शांति संगम जुगर समय कल्याणकारी अटे। संगमर प्रत्येक मुहूर्त महत्वपूर्ण अटे। तो बाबार डायरेक्शन कोटा संगमर प्रत्येक संकल्प को, समय को, प्रत्येक खजना को सफल कर पूरा कल्पजाकर भाग्य बनेबार समय होचे संगम जुग अटे, जोठी स्वयं भाग्य विधाता, वरदाता, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, विश्व कल्याणकर, सद्गति दाता, मुक्तिदाता ये धरापृष्ठ को अवतरित हो सौदागर रूप में श्रेष्ठ सौदा करने शिखौन। कोथरे फायदा अच्छे कोथरे नुकसान अच्छे बाबा हमको मुरली द्वारा स्पष्ट कर। आज मनुष्यर केमती धन शक्ति नष्ट होचे आज बाबा मुरली द्वारा शुणाऊँ। आज तारीख होचे अक्टोबर 8 तारीख मुरली। बाबा कहे मीठे बच्चे बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बाप की याद में रहो, याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। तो आज बाबा को चलते बुद्धि को रिफाइन करेबार आज दुनिया रे प्रत्येक जिनस रिफाइन चाहते ना ताले बाबार याद द्वारा दीटा काम है। एक तो बुद्धि हमर रिफाइन होचे, द्वितीय आत्मा स्वच्छ और पवित्र बनुचे। तो कितना याद करना चाहिए? बुद्धि द्वारा ही ऊपर को चढ़े पारे। बुद्धिर पतन द्वारा आत्मा तल को खसीगला। तो बाबा कहले से बुद्धि को एवं शुद्ध बना, पवित्र बना, पूरा रिफाइन कर और सेटा हब भी बाबार याद द्वारा। आ बुद्धि स्वच्छता से ले बाबार याद भी निरंतर एक रस हवा। प्रश्न है वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम व मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं? केवल मनुष्य मनकर नष्ट होचे ना पिला मनकर भी नष्ट होचे? समस्त होचे। तो बाबा ने कहा जब कोई शरीर छोड़ता है उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते रहते। जब शरीर छोड़कर चला गया तो उसकी वैल्यू तो रही नहीं। ताजी बाबा को चलते जदि के शरीर छाड़देला तापे केतना धन खर्च कर। जदि आत्मा शरीर छाड़ी के चलीगला से शरीर किसी मूल्य अच्छे के किसी भी मूल्य नहीं। इसलिए उसके पिछाड़ी जो कुछ भी करते उसमें अपना टाइम व मनी वेस्ट करते हैं। जो आत्मा चलीगला तार कर्मर खाता आउ कोठे आरंभ होगा जाऊँ। एक घर टूटीगला आउटे घर आरंभ हम। किंतु मनुष्य माने कौन करते से आत्मा पछरे केते सब नियम कर रीति रिवाज रखुंते। तो बाबा कहले केवल समय और धन नष्ट करवाटे। ओम शांति। रूहानी बाबा बैठकर रूहानी बच्चों को समझाता। यह भी तो ऐसे कहते हैं ना, फिर बाप है या दादा है? ये बाबा बुझाऊँ पिला मन को जना पड़ुचे कि
शिव बाबा बुझाउछन्ते ना ब्रह्मा बाबा बुझाउछन्ते जना पड़छे दीजन जाक बुझाउछन्ते ना। तो बाबा की दादा भी तो कहेंगे ना, रूहानी बाप तुम बच्चों को यह नॉलेज सुनाता पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का। ब्रह्मा बाबा जी की दादा अटंत बाप दादा कहते ना, दादार अर्थ कोट बड़ भाई अट बड़ भाई ब्रह्मा बाबा भी बुझाउछन्ते जे शिव बाबा पिला मान को कहते को विषय शुणाउछन्ते अतीत वर्तमान और भविष्यत विषय। तो वास्तव में सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक क्या हुआ ये तो मुख्य बात है। सत्य युग ठारू तृतीयर अंत पर्यंत कौन हला इटा जो मुख्य टॉपिक ता विषय के जानी कि सत्यर जहाँ भी घटी थिला जोटा भी सीन थिला मनीष पाखे तार हिस्ट्री अच्छे। तो बाबा ने कहा बाकी द्वापर कलयुग में कौन कौन आए क्या हुआ उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत है। द्वापर कलिजुग रे को धर्म वाला आसिले को राजा महाराजा मान आसिले तार इतिहास भूगोल अच्छे किंतु सत्य तृतीय जुगर कहार हिस्ट्री आका ना। तो बाबा के सत्युग त्रेता की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं, तो सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बाकी देवी देवताओं को लाखों वर्ष पहले ले गए। देवी देवता माने केते बेले थिले, सत्य युग केते बेले थिला कौन कहते तार लक्ष लक्ष वर्ष पूर्व थिला। तो बाबा की तो बेहद की बेसमझी है जहाँ पाखे समय नॉलेज नाए से कौन कह बेहद्र अज्ञानी अटंते बेसमझी है। तुम भी बेहद की बेसमझी में थे। पूर्वर आमर अवस्था भी केमते थिला बेहद्र बेसमझ अवस्था। अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे बाबा कुछ पिला माने टिके टिके बुझुछन पूरा भी बुझना देखे कोई तो अभी भी कुछ भी समझते नहीं। बाबा कुछ मोर सामना रे एमिति भी पिला माने बसुचंते जो माने टिके भी ज्ञान को बुझुना तले एमती के पिला बसुचंते बाबा पाखरे सुनते। तो बाबा ने कहा बहुत कुछ समझने का है और बहुत किसी जानिबार अच्छे एतिकी जानीदेले यथेष्ट के नहीं। बाबा ने आबू की महिमा पर समझाया, इस पर ख्याल करना चाहिए। आबूर महिमा होची अपरम अपार केमिति क्या को बुझेबा तापर चिंतन चलवा दरकार। कहते क्या आबूर महिमा तपस्या भूमि अटे, शिव बाबार अवतरित भूमि अटे, ब्रह्मा बाबार कर्म भूमि अटे। तो बाबा कहले से जो तीर्थ भूमि महान भूमि तापरे अन्य मन को केमती बुझेब तार भी चिंतन चलवा दरकार। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए तुम यहाँ पर बैठे हो ना, तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर कब बना, कितने वर्ष बाद बना है। कहते 1250 वर्ष हुए तो बाकी कितने वर्ष रहा। हम पिला मानकर यादगार मंदिर कोटा अटे दिलवाड़ा मंदिर अटे जोटी आम बसी तपस्या कर देखिले सेटा यादगार अटे। तार चैतन्य कोठी अच्छे मधुबन रे अच्छे ना सब तपस्या कर। तो बाबा के कहते 1250 वर्ष हुआ से मंदिर बनी की 1250 वर्ष है। तार इतिहास जदि अच्छे ता पूर्वर इतिहास कौन अच्छे कि ता पूर्वर इतिहास केते वर्षर 3750 वर्षर। तो बाबा के उन्होंने भी अभी का यादगार वैकुंठ का यादगार बनाया है। वर्तमान जो मैंने मंदिर तैयारी करछन्ते
से माने संगम जुगर यादगार बनैछन, वैकुंठर यादगार बनैछन। वैकुंठ को कोठी देखेदेले, छत ऊपर देखेदेले, दिलवाड़ा मंदिर देखते ना। तो बाबा की मंदिर की भी कंपटीशन होती है, एक दो से अच्छा बनाएंगे। आज दुनिया रे मंदिर भी तैयारी करछन्ते, तार मते कंपटीशन चलछ। से एमतिकार मंदिर बनैला, आमे ताटो भव्य मंदिर बनैबू। तो बाबा की अभी तो पैसा ही कहाँ है जो बनावे, पैसा तो बहुत था। तो सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया है, सोमनाथ मंदिर केते बड़ बने थिले, एते धन संपत्ति भरपूर थिला। से समय सेतिके टंका थिला, पैसा थिला। तो बाबा की अभी तो बना भी ना सके, एबे एतिकी धन रे मंदिर तैयारी करि परिबे, करि परिबे। तो बाबा के भले आगरे आदि में बनाते रहते, परंतु वो सब फालतू है। बाबा के लिए जोटा भी तैयारी करछन्ते से सब जाक फालतू अटे। मनुष्य तो अंधियारे में है ना, जब तक बनावे तब तक विनाश भी आ जाएगा। आज एते बड़ बड़ मंदिर तैयारी कले से मन को जना का ना, जिधर विनाश आसब सब जाक नष्ट हो जीव। ये बातें तो कोई भी नहीं जानते, तोड़ते हैं और बनाते रहते हैं, भांगुचंते आउ थरे तैयारी करछन्ते। पैसे मुक्त में आता रहता तो सब वेस्ट होता रहता है। जदि मुक्त रे जदि धन आसीबो, से धन कौन हम एमती एका नष्ट हम। बारंबार तैयारी करिबा, ताको अतरे भांगिबा। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। कोई मरता है तो कितना टाइम गवाते हैं। आज मनीष समय को नष्ट कला, शक्ति को नष्ट कला, धन को मध्य नष्ट कर। किए जदि शरीर छाड़देला तापे कितना धन को नष्ट कर। तो बाबा के हम तो कुछ भी नहीं करते, पिला मैंने किसी करछन्ते कि करना। तो बाबा कहे आत्मा तो चली गई, बाकी खाल क्या काम की। आत्मा जदि शरीर को छाड़ी के पड़ेला, से शरीर किसी कामर आसुचे के किसी कामर ना। सर्प खाल छोड़ देता, उनकी कोई वैल्यू है क्या। साप जमी तार काति छाड़ुचे, तार किसी मूल्य अच्छे कि से कातिर किसी भी मूल्य ना। तो बाबा ने का कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में खाल की वैल्यू है। आज भक्ति मार्ग रे मूल्य कार अच्छे, कार अच्छे शरीर अच्छे। जड़ मूर्ति को पूजा करते ना, तो बाबा की जड़ चित्र की कितनी पूजा करते हैं। आत्मा है जो मूर्ति को पूजा कर ले, ता भीतर चैतन्यता अच्छी कि किसी भी ना। तो बाबा के परंतु यह कब आए, कैसे आए, कुछ भी पता नहीं है। जार पूजा करछन्ते से माने केते बेले थिले, एबे कोठी अछन्ते किछि जणा अछि, किछि भी जणा नहीं। इसको कहा जाता भूत पूजा है। पंच तत्वर बनाइतिबा शरीर को पूजा करबा एटा अछि भूत पूजा। तो बाबा की 5 तत्वों की पूजा करते, समझो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में राज्य करते थे। अच्छा 150 वर्ष पूरी आयु हुई, शरीर छोड़ दिया, बस शरीर तो कोई काम का ना रहा। लक्ष्मी नारायण सत्ययुग रे राजूती करथले, 150 वर्ष बंचिले, तापरे शरीर छाड़देले। से शरीर किसी मूल्य अच्छे। यदि पवित्र शरीर मूल्य नहीं, ताले पतित शरीर मूल्य कौन अच्छे। इसलिए बाबा कहते उनकी वहाँ क्या वैल्यू होगी। आत्मा चली गई, शरीर चंडाल के हाथ में दे दिया, वो रस्म रिवाज अनुसार जला देगा। सत्ययुग रे आत्मा चली गला, से शरीर को चंडाल हाथ में दे दे। चंडाल कौन कर जहाँ रस्म रिवाज थी अनुसार ताको जलैदेव।
ऐसे नहीं उनकी मिट्टी लेकर उड़ाएंगे नाम करने के लिए। आज दुनिया सब कर ना कौन कर कि शरीर छाड़देले तार अस्थि आणुचंते से माटी को नहीं गंगा पानी रे बुड़ौचंते। बाबा ने सब जाक सत्य जुग थी किसी भी न थी। तो बाबा की कुछ भी नहीं है। यहाँ तो कितना करते हैं, ब्राह्मण खिलाते, यह करते, वहाँ यह कुछ भी होता नहीं। 12 दिन पर्यंत केते सब नियम अच्छे, ब्राह्मण खुआइबे, केते रीति रसम अच्छे। सत्य जुग किसी भी नहीं। खाल तो कोई काम का नहीं रहा, खाल को भी जला देते हैं। ये शरीर किसी भी मूल्य नहीं, ये शरीरटा को जलई देले। बाकी चित्र रहता है, केवल तार चित्र रहीगला। आज देवी देवता माने अच्छे कि केवल तांकर मूर्ति अच्छे, चित्र अच्छे, से शरीर अच्छे, शरीर ना। सत्य जुगर शरीर तो ये ना ना, केवल पत्थर मूर्ति बनई देले। एक्यूरेट चित्र अच्छे कि देवी देवता माने जो प्रकार थिले, श्रीकृष्णकर जो प्रकार थिला शरीर, लक्ष्मी नारायण जो प्रकार थिले, एक्यूरेट चित्र तो ये मिल पार। तो बाबा की आदि देव के पत्थर की मूर्ति एक्यूरेट थोड़ी है। आज आदि देव रो मध्य मूर्ति अच्छे, पत्थर मूर्ति, ताको एक्यूरेट कहवा कि चित्रकार निजर कल्पना द्वारा चित्र को बनाऊे, किंतु एक्यूरेट तो बनई पारे ना। तो बाबा की पूजा जब शुरू की तब के पत्थर की है, असल जो था वो तो जलकर खत्म हो गया। पूजा जार करते पत्थर मूर्तिर, किंतु असली स्वरूप रे जो माने थिले से शरीर तो नष्ट हो गलानी। तो बाबा ने कहा फिर तो भक्ति मार्ग में ये निकला है। सत्य त्रेतीया जुगरे जो देवी देवता माने थिले, द्वापर जुगरे जिते भक्ति आरंभ हला से मूर्ति बनवा स्टार्ट कले, पूजा कले, अर्चना कले, एते सब मंदिर बनिला। तो बाबा की इन बातों पर सोच तो चलता है ना। बाबा कितने सारा पॉइंट हमको सुनाउछंते, पिला मानकर चिंतन तापर चालुचे कि एबे बाबा को ऊपर बुझेले भक्ति रे कौन कर ना ना। तो बाबा के आबू की महिमा को अच्छी रीति सिद्ध करना है। आबूर जोटा महिमा बाबा को चिंता को भल रूप से सिद्ध कर जे समस्ते जानीपारे आबूची महान तीर्थभूमि अट जीवाई तो चेष्टा करेंगे ना। तो बाबा की तुम यहाँ पर बैठे हो, यहाँ ही बाबा सारे विश्व को नर्क से स्वर्ग बना रहा है। तो ये सबसे ऊंचे ते ऊंचे तीर्थ ठहरा। कोठे बाबा बसते मधुवन रे, मधुवन रे बसिके पूरा नर्क को स्वर्ग बनाऊच। तो सेमितिकार भूमिर केते महिमा दरकार। तो बाबा के ऊंचे ते ऊंचे तीर्थ ठहरा। अभी इतनी भावना नहीं है, सिर्फ एक शिव में भावना है। भक्त मान के भीतर मध्य भावना कमी कमी जाउछ। जेतकी आत्मार कला पवित्रता कमुचे तार भावना मध्य कम हो गला। किंतु समस्त भीतर शिवों को प्रति भावना तो बहुत अच्छे। तो बाबा कहे कहाँ भी जाओ शिव का मंदिर तो जरूर होगा। कोठी भी जाओ, को स्थान को मध्य जाओ, को मंदिर थाओ कि न थाओ, शिवों का मंदिर तो निश्चित रूप से अच्छे। अमरनाथ में भी शिव का ही है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वहाँ तो कथा की बात ही नहीं है। पूछना अमरनाथ रे शंकर कौन कले? पार्वती को अमर कथा सुनेले। पार्वती कौन दुर्गति रे थिले कि? बाबा को सेठी कौन सी कथा का ना। मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है, अभी तुमको समझ आई है, आगे पता था क्या? एबे सब जाक ज्ञान बुझुचन, आगुरी किसी जानी किसी भी जान नथिले। अभी बाबा
आबू की कितनी महिमा करता है। सर्व तीर्थों में यह महान तीर्थ है। आज बाबा महिमाकार करछन्ते आबू भूमिर सारा विश्व भितर तीर्थ मानकर तीर्थ होचे महातीर्थ भूमि से आबू अटे। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु क्या होता है, बाबा तो प्रत्येक दिन पिला मन को बुझाउछन किंतु रिजल्ट कौन होचे। परंतु जबकि अनन्य बच्चों की बुद्धि में बैठे पिला मन को बुद्धि रे बसवा दरकार किंतु बसुने। तार कारण कोटा कौन पे बसुने। हाँ, ज्ञानर सागर बाबा सत्य ज्ञान को दौरान हेले भी पिला मन को बुद्धि रे बसुने। तार कारण कोटा तो बाबा की देह अभिमान बहुत है। ज्ञान तो बहुत ढेर चाहिए ना। बाबा के लिए ज्ञान बहुत दरकार। ज्ञान को केवल श्रवण करिवार ना, ज्ञान को जीवन रे धारण करिवा, ताको कर्म व्यवहार रे आनिवा, तापई तो ज्ञान को बुझीवा दरकार ना। तो रिफाइननेस बहुत आनी है। बुद्धि स्थिति की रिफाइन हवा दरकार जे परमात्मा ज्ञान को निज बुद्धि रे धारण करि पारे। किंतु बुद्धि रिफाइन केमते हो, तार आधार कोटे बाबार याद। याद द्वारा ज्ञान को बुझी पारे। ज्ञान पाई मध्य जोग दरकार और जोग पाई मध्य ज्ञान दरकार। दीटा जाकर दीटा जाक परिपूरक अटे। ताले जो पर्यंत जोग नाई से पर्यंत ज्ञानर धारणा ना। आ ज्ञान नथिले भी जोग लागिबोनी ना। तो बाबा ने कहा अभी तो योग बड़ा मुश्किल कोई का लगता है। पिला मनकर अवस्था जिते बाबा देखुचंते, बाबा कौन कहते योग पिला मनकर बड़ा कष्ट रे लगुच, सहज योग ना एमते सीधा बाबा पाखे बुद्धि योग पहुँचुनी, मेहनत करिया पड़े एमते। तो बाबा कहते योग के साथ फिर नॉलेज भी तो चाहिए ना। केवल बाबा प्रति भावना अच्छे किंतु बाबा को यथार्थ रूप से जानी ना ताले बुद्धि योग ठीक रूप से लगी पारिबन। योग से तो ज्ञान मध्य दरकार। ऐसे नहीं सिर्फ योग में रहना है, योग में नॉलेज जरूर चाहिए। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, परंतु इनका अर्थ क्या है यह समझते थोड़ी है। दिल्ली रे ज्ञान विज्ञान भवन अच्छे तार प्रकृत अर्थ कोटे ज्ञान विज्ञान माने कौन, ज्ञान तो ज्ञान विज्ञान माने जोग। तो बाबा की ज्ञान विज्ञान तो सेकंड का है, शांति धाम और सुख धाम। विज्ञान होची जोग अटे। बुद्धि योग द्वारा आम शांति धाम रे पहुँचले, किंतु ज्ञानर जिते धारणा करिबा आम सुख धाम रे पहुँची जीवा। परंतु मनुष्य में जरा भी बुद्धि नहीं है, अर्थ थोड़ी समझते हैं। आज मनीष भितर किसी भी बुद्धि ना, किसी भी बुझू ना। चिन्मयानंद आदि कितने बड़े बड़े सन्यासी आदि है, गीता सुनाते, कितनी उन्होंने ढेर फलोर है। चिन्मयानंद बाबा जो उदाहरण दौन केते बड़ सन्यासी थिले, गीता भी शुणुले, तांकर बहुत सारा शिष्य भी थिले। सबसे बड़ा जगत गुरु कौन है? सारा संसार जगतर बड़ गुरु किए? शिव बाबा अटंते। बाप टीचर तो बड़ा गुरु होता है। बापा शिक्षक ठारो स्टेज का रोचा अटे गुरुंकर। स्त्री कभी दूसरी पति नहीं करेगी, गुरु भी दूसरा नहीं करना चाहिए। जमती स्त्री द्वितीय स्वामी करूने सेमती गुरु भी जड़े रहिबा दरकार। किंतु आज दुनिया रे कौन करछन्ते? अनेक गुरु करछन्ते। ब्रह्मा बाबार भी तो आम कहानी देखते ना। बाबार केते गुरु थिले? 12टा गुरु थे। एक गुरु किया उनको ही सदगति करनी है,
फिर और गुरु क्यों? गुरु माने सद्गति दाता। जन को गुरु करदेले से तो सद्गति करदेवे, अन्य गुरु किछि करवा आवश्यकता नहीं। सतगुरु तो एक ही बेहद का बाप है। जे गति सद्गति दाता से तो जणे बाबा अटन, जे सारा जगतर सतगुरु अटनते, सबकी सद्गति करने वाला है। परंतु इन बातों को बहुत है जो बिल्कुल समझते नहीं है। बाबा कुछ मोर ज्ञान को बहुत जन बुझुना। अजी बाबा बार बार कौन ताले हमें बुझुना कि बाबा नॉलेज को बुझते। तो बाबा ने समझाया यह राजधानी स्थापना हो रही है, नंबर वार तो हो गए ही। जदि सत्यजुगर राजधानी तैयारी होचे, पिला मानकर स्थिति कौन अटे? नंबर वार अटे। जार जेती की बुद्धि सेती की धारणा। कोई तो रिंचक भी समझ नहीं सकते। ड्रामा में पाठ ही ऐसा है। बाबार नॉलेज को किए तो टिके भी बुझुना। बाबा कुछ नहीं भी ड्रामा रे पाठ अच्छे। टीचर तो समझ सकते हैं ना, आम केमिति पढ़ुचंते, को प्रकार धारणा करचंते, ये सब क्या को जना अच्छे? टीचर। आम टीचर के शिव बाबा अटंते। जिस शरीर द्वारा समझाते उनको भी मालूम पड़ता होगा। शिव बाबा जो शरीर द्वारा बुझौचंते ब्रह्मा बाबा भी पिला मनकर अवस्था को जानुचंते। ये तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। ताले गुड़ किए, गुड़र गोथरी किए? गुड़र गोथरी माने कोटा जोटे गुड़ को रखा जाए, ये गुड़ किए? शिव बाबा। गुड़र गोथरी होचंते ब्रह्मा बाबा। गुड़ शिव बाबा को कहा जाता। वो सबकी अवस्था को जानता है। हर एक की पढ़ाई से समझ सकते हैं कौन कैसे पढ़ते हैं, कितनी सर्विस करते। पिला मनकर पढ़ाई द्वारा बाबा को जना पड़े। कौन जना पड़े? किए केतिकी पाठ पढ़ुचंते, किए बाबार केतिकी सेवा करचंते, कितना बाबा की सर्विस में जीवन सफल करते हैं। केतिकी बाबार सेवारे निजर जीवन को सफल करचंते। बंचिबा और सफल करिबा ये दीटा भीतर बहुत अंतर अच्छे। आज मनुष्य केवल जीवन रे बंचुचंते, किंतु ब्राह्मण माने जीवन को सफल करचंते। तो बाबा की ऐसे नहीं, इस ब्रह्मा ने घरबार छोड़ा इसलिए लक्ष्मी नारायण बनते। एमिति तो नहीं ना, ब्रह्मा बाबा घर द्वार छाड़ीदेले से लक्ष्मी नारायण पद मिलगला, एमती नहीं। तो बाबा की मेहनत करता है, सेतिकी बाबा परिश्रम कले, तेबे तो इतने बड़ उच्च पदर अधिकारी हेले। ये नॉलेज बहुत ऊंची है। कोई अगर बाबा की अवज्ञा करते हैं एकदम पत्थर बन पड़ते हैं। बाबा के लिए मोर नॉलेज बहुत ऊंचा है। जदि मोर कौन सी आज्ञा को पिला माने अवज्ञा करिवे, नियम को उल्लंघन करिवे, तार रिजल्ट कोटा हबो? संगम समय पत्थर बुद्धि बनीजे। पत्थर बुद्धि बाबा क्या कहते? ज्ञान शुणिले भी धारणा हम, जीवन रे खुशी पड़े। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं बनना है। बाबा ने समझाया यह इंद्र सभा है। शिव बाबा ज्ञान वर्षा करता। एटा होची बाबार इंद्र सभा अटे। से इंद्र जमती वर्षा करछे, एटी बाबा कौन करछन्ते? ज्ञानर वर्षा करछन्ते। उनकी अवज्ञा की तो शास्त्रों में लिखा हुआ है पत्थर बुद्धि हो गए। बाबा कहले मोर मतर जदि उल्लंघन कल, मर्यादा को भांगिल, प्रथम बुद्धि पत्थर पलटे जीव। इसलिए बाबा सबको लिखते रहते, साथ में संभाल से कोई को ले आओ। आज बाबा को जब मधुबन का को नहीं जाऊँचे केमते नबा बहुत संभाल सहित। तो बाबा की ऐसी नहीं,
विकारी अपवित्र यहाँ आकर बैठे पतित पावन परमात्मा सामना रे कौन सी विकार पतित जाइए बसिब एटा तो नियम आकार नहीं तो फिर ले आने वाली ब्राह्मणी पर दोष पड़ जाता है। जे नहीं कि जाऊँ से आत्मा को ताऊपर दोष आसे जो किए नहीं कि जाऊँ भौणी माने तो बाबा की ऐसे कोई को लेकर नहीं आना है। मधुवन भूमि पवित्र भूमि रे एमती कौन सी विकारी पतितात्मा को नहीं किए जीवा नहीं बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ताले सारा दायित्व का ऊपर अच्छे पिला मन का ऊपर है। बहुत ऊंचे ते ऊंचे बाबा है ना। बाबा तो साधारण नुहंते सबुठु ऊंचा अटंते। तुमको विश्व की बादशाही देता तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। सबुठु ऊंचा भी अटंते विश्वर बादशाही भी दौरान एमती बाबार कितना सम्मान रखा दरकार। सम्मान केमती भांगुचंते बाबार कथा को अमान्य करवा ये हूँ बाबा प्रति आम रिगार्ड दौना। बाबा तो कहबे मुझेमती अच्छी मुझेमती एका रहा बाबा प्रति रिगार्ड। तो बाबा ने कहा बहुतों को मित्र संबंधी आदि याद पड़ता है बाबा की याद तो है भी नहीं। बहुत पिला माने मित्र संबंधी मान को मन पकेले आ बाबार याद तो अच्छी ना नहीं रखुना अंदर ही गुटका खाते रहते हैं। से माने निज भितर संकल्प विकल्प निजे ही धक्का खाऊ जार स्मृति रे बाबा नहीं से आत्मा कौन करिब धोखा खाइब। बाबा समझाते ये तो आसुरी दुनिया है अभी तो देवी दुनिया बनती है। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है ये लक्ष्मी नारायण बनना है। जो भी चित्र है सबकी बायोग्राफी को तुम जानते हो। हम पढ़ाईर लक्ष्य होचे लक्ष्मी नारायण सदृश्य बने। जिते देवी देवता मन को जीवन कहानी अच्छे सबु जाक जीवन कहानी क्या जना अच्छे हम पिला मान को मनुष्यों को समझाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है। आज दुनिया रे मनुष्य मन को बुझेबा पाए केते सब परिश्रम कर चित्र बनाउछन्ते ना। तो बाबा के लिए म्यूजियम बनाउछन्ते। तो बाबा के तुम भी समझते होंगे ये कुछ अच्छा बुद्धिमान है यह तो कुछ भी नहीं समझते। हमें जित अन्य मन को बुझाउछन्ते जना तो पड़छे ना ये भल बुद्धिमान अटे ये तो किसी भी बुझुनी। और तुम बच्चों में जिसने जितना ज्ञान उठाया उस अनुसार ही सर्विस कर रहे हैं। आम पिला मन को भितर जी जी ज्ञान को उठेब से अनुसार बाबार सेवा भी कर। मुख्य बात है गीता के भगवान के बाबा प्रथमे बुझिया को कहले क्या विषय रे आबुर महिमा विषय। द्वितीय रे बाबा कहते गीतार भगवान ऊपर बुझाओ। सूर्यवंशी देवी देवताओं का यह एक ही शास्त्र है अलग अलग नहीं है। सूर्यवंशी रे जो माने देवी देवता माने थिले सेमानकर शास्त्र होचे एकमात्र गीता। कौन राजो जोग द्वारा राजा मानकर राजा बने थिले। राजा मानकर राजा किए लक्ष्मी नारायण है। तो बाबा की अलग अलग नहीं है एमती अलग अलग शास्त्र ना। लक्ष्मी नारायण अलग शास्त्र संगम जुगर ब्राह्मण मानकर अलग शास्त्र सेमती अलग अलग अच्छे कि नहीं। तो ब्राह्मणों का भी अलग नहीं है ये बड़ी समझने की बात है। तो लक्ष्मी नारायण शास्त्र पढ़ुले कि पढ़ुले कौन पे पढ़ुले से पढ़ाई द्वारा से मैंने उच्च पद पाइल से पढ़ा किसी आवश्यकता ना। जो चैतन्य रूप अच्छे इस ज्ञान मार्ग में भी चलते चलते अगर विकार में गिर पड़े तो ज्ञान बह जाएगा। बाबा के लिए ज्ञान मार्ग रे भी जदि चालू चालू विकारग्रस्त हो गले जी ज्ञान थी सबू जाक बहीजीव। बहुत अच्छे अच्छे जाकर विकारी बने तो पत्थर बुद्धि हो गए। बाबार भल भल पिला माने थिले किंतु विकारग्रस्त हो गले सेमानकर बुद्धि
पत्थर पलटी गला। तो बाबा की इसमें बड़ी समझ चाहिए। बाबा जो समझाते उनको उगारना चाहिए। बाबा जो नॉलेज देले जोटा बाबा बुझाते तार चिंतन चलवा दरकार। चिंतन चलाते आम न चलू ना। तो बाबा के यहाँ तो तुमको बहुत सहज है। कोई लौकिक कार्य व्यवहार हंगामा आदि नहीं है। मधुबन भूमि रे तो पूरा सहज अटे। से कौन सी कर्म धंदा ना, कार्य व्यवहार ना, कौन सी हंगामा ना। और बाहर में रहने से धंधा आदि की कितनी चिंता रहती है। निज निजर घर को आसीगले कर्म धंदार चिंता भी रोचे। माया खूब तूफान में लाती है। यहाँ तो एकांत लग पड़ी है ना। कहाँ पर? मधुबन में। बाबा तो फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराता है। ये बाबा भी तो पुरुषार्थी है ना। शिव बाबा हेले भी पिलामानक द्वारा पुरुषार्थ करोचन। जानुचंद पिलामानकर अवस्था केमती अवस्था अच्छे। कर्म धंदारे आसिकी बाबा को भूली जाउचंते। तो ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी अटंते। पुरुषार्थ कराने वाला कौन? शिव बाबा है। इसमें विचार सागर मंथन करना पड़ता है। यहाँ तो बाबा बच्चों के साथ बैठा है ना। बाबा घरे मधुबन रे बाबा पिलामानक सहित अच्छा। एबे भी अच्छा बाबा आम सहित अनुभव अच्छे ना ना। तो बाबा की जो पूरी उंगली देते उनको ही सर्विसेबल कहेंगे। जो मैंने परमात्मा कार्य रे पूरा अंगूठी दौचंते सेमान को बाबा सर्विसेबल बोले कहते। अंगूठी दबार अर्थ कोटा? अंगूठी दबार अर्थ कोटा? अंगूठी रे तीनिटा गारा तन मन धन। मनसा वाचा कर्मणा परमात्मा कार्य रे जो मैंने मददगार है से मन को बाबा सर्विसेबल कहते। ताले आम उंगली दबा ना ना गोटे गोटे उंगली दबा ना बाबा के लिए सफल कर। बाकी गुटखा खाने वाले तो नुकसान करते और ही डिसर्विस करते हैं। जार मनोबुद्धि रे विकार थी विकारी संकल्प विकल्पर तूफान चलतव से आत्मा कौन कर निजरा का क्षति कर सहित अन्य मान को डिसर्विस कर विघ्न डालते रहते हैं। ज्ञान को बुझीबेनी बाबार अवज्ञा कले एक तो डिसर्विस है और नीचे विघ्न रूप बनीगले। यह तो जानते हो ना महाराजा महारानी बनेंगे तो उन्हों की दास दासियां भी तो चाहिए। बाबा को जानी कि जे डिसर्विस करछे तो बाबा को तार अवस्था कौन हम? सत्यजुगर राजधानी तैयारी होचे से महाराजा महारानी भी दरकार आ सहित दास दासी मध्य दरकार। ताले दास दासी पद क्या मिलेबो? जो मैंने बाबा को जानी कि भी डिसर्विस करते वो भी यहाँ के आएंगे। सारा मदार पढ़ाई के ऊपर है। इस शरीर को भी खुशी से छोड़ना है, दुख की बात ही नहीं है। बाबा के लिए शरीर को छाड़ब तो खुशी खुशी रे छाड़ब ना दुख रे छाड़ब नहीं। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ के लिए टाइम तो मिला हुआ है, ज्ञान तो सेकंड का है, बुद्धि में है। शिव बाबा से वर्षा मिलता है। थोड़ा भी ज्ञान सुना, शिव बाबा को याद किया तो भी आ सकते हैं। बाबार टिके भी ज्ञान शुणिले शिव बाबा को जदि मन पकेले ताले स्वर्ग दुनिया रे आसी जीवे। प्रजा तो बहुत बनने की है। हमारी राजधानी सूर्यवंशी चंद्रवंशी यहाँ पर स्थापना हो रही है। हमारा राजधानी सूर्यवंशी चंद्रवंशी इस संगम युग रे स्थापना हो छे। बाबा का बनकर अगर ग्लानी करते हो तो बहुत बोझा चढ़ जाता है। बाबार बनी की जदि आम निंदा करिया पे निमित्त होचंते तो बाबा कुछ आत्मा ऊपर बहुत बड़ बोझ चढ़ी जीव। एकदम जैसे रसा तल में चले जाते हैं एमती आत्मा माने
पूरा रसातल को पड़ेवे। बाबा ने समझाया जो अपनी पूजा बैठकर कराते वो पूज्य कैसे कहला सकते हैं। जो मैंने निजे निजर पूजा करूचंते से मन को पूज्य बोली कह कि कह लक्ष्मी नारायण जितेबले थिले से माने कार पूजा करूले निजर पूजा करे ना। तो बाबा के लिए मनुष्य कौन करछंते निजे निजर पूजा करूछंते। तो बाबा के लिए से मन को पूज्य बोली केमती कह। सर्व का सद्गति दाता कल्याण करने वाला एक ही बाबा है। जे समस्त सद्गति दाता कल्याण करिया वाला से तो जड़े शिव बाबा अटंते। मनुष्य तो शांति का भी अर्थ नहीं समझते हैं। हठयोग से प्राणायाम आदि चढ़ाना उसको ही शांति समझते हैं। प्रकृत रे शांतिर अर्थ को जानू ना। हठयोग करवा प्राणायाम चढ़ेवा एथिरे शांति अच्छी बोली भाविले। तो बाबा के लिए शांति कौन अटे? आत्मार निजस्व धर्म अटे। उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। कोई की ब्रेन भी खराब हो जाती है। आज एमती को प्रकार हटियो करछंते कहार ब्रेन मध्य खराब हो जाउछे। प्राप्ति कुछ भी नहीं है, वो तो अल्प काल की प्राप्ति है। जैसे सुख को अल्प काल काग विष्टा समान कहते, वैसे शांति भी काग विष्टा के समान है। जमती सुख पाई कहते क्षणिक सुख काग विष्टा समान सुख अटे, सेमती शांति पाई मध्य कौन कहबा काग विष्टा समान अटे। वो तो अल्प काल के लिए, और बाबा तो 21 जन्मों के लिए तुमको सुख और शांति दोनों देता है। सुख शांति दुनिया रे मिलिबो सेटा भी अल्प समय पाई, किंतु बाबा केते समय पाई दोचंते 21 जन्म पर्यंत। वहाँ भी नंबरवार मर्तबा तो होगा ना। भले दास दासियाँ होंगे परंतु अंदर थोड़ी घुस सकेंगे। जदि का को दास दासीर पद मिलीगला से माने राज महल भितर प्रवेश करें कि जो मैंने बाहर थे जापरें। भितर जो मैंने दास दासी रोचते से मैंने रहीपर, किंतु बाहर जो मैंने दास दासीर पद पाइबे बाबा के लिए भितर प्रवेश करें। श्री कृष्ण को भी देख ना सके। श्री कृष्ण देखिपारे कि देखिपारे नहीं। सबके अलग अलग महल होगा, कोई टाइम होगा देखने का। प्रत्येक मुहूर्त रे कृष्ण को देखिपारे। समस्त अलग अलग महल थी, गोटे टाइमटा फिक्स थी जो समय श्री कृष्ण को देखिपारे। जैसे देखो पॉप आता है, उनका दर्शन करने के लिए कितने लोग जाते हैं। ख्रीस्टियन मानकर जे मुख्य पॉप से जो आसुचंते ताको देखिया पे केते लोग जाउचंते। ऐसे बहुत निकलेंगे जिनका बहुत प्रभावी होगा। लाखों मनुष्य जाएंगे दर्शन करने के लिए। यहाँ शिव बाबा का दर्शन कैसा होगा? आज के बड़ लोक मैंने आसिले केते जन जाउछन ताको देखिया पे दर्शन करिया पे। बाबा कुछ मते दर्शन करिया पे आसीबो कि बाबार दर्शन संभव ना नहीं देख पारे बाबा को। हाँ, बाबा के शिव बाबा का दर्शन कैसे होगा ये तो समझने की बातें है। बाबा तो शारीरिक रूपधारी नुहंते, बाबा को तो देखी पारिबाने, बाबा को जो बुझीबार कथा अटे। अब दुनिया को कैसे पता पड़े? यह सबसे ऊंचा तीर्थ है। जब परमात्मा अवतरित होचन से भूमि कोटा आबू महाभूमि अटे। केमिति समस्त को जना पड़िबो एटा सारा जगत रे सबुटु ऊंचा तीर्थ अटे। दिलवाड़ा जैसा मंदिर शायद आसपास और भी हो, वो भी जाकर देखना चाहिए। बाबा के लिए दिलवाड़ा मंदिर समान अन्य मंदिर माने भी थिबे। बाबा को ताकू जाइए देखो। राय देते हैं ना, यह करना चाहिए, यह करना चाहिए। ये तो जानते भी नहीं इनको पढ़ाने वाला कौन है। बाबा के लिए जो मंदिर देखुच सेठी जाके बुझाओ, किंतु जिते आम बुझाऊँ से मैंने कौन कर आमको ज्ञान देवा स्टार्ट कर दौरान ना ना, यहाँ एमती अच्छे सेटा सेमती अच्छे।
तो बाबा के राय देते ये करना चाहिए, यह करना चाहिए, यह जानते नहीं इन्हों को पढ़ाने वाला कौन है। बाबा मुरलीरे थरे कही ना राय आमठू मागिबा दरकार, कारण सबुठू श्रेष्ठ मत बाबार अटे। से राय अनुसार चलिया वाला किए आमे पिला माने, हमको पढ़ाउछन्ति किए स्वयं भगवान पाठ पढ़ाउछन्ति। आमर रायर केते महत्व अच्छे। तो बाबा की एक एक को समझाने में मेहनत तो लगती है ना, उन पर कहानी भी है। कहते हैं शेर आया लेकिन शेर तो आया नहीं, किंतु जो बाघ आसिला सेतेबेले किए मध्य आसिलेनी। तो बाबा की तुम भी कहते मौत आया कि आया तो विश्वास नहीं करते हैं। जो आम पिला मैंने समस्त कहते कलिजुग वर्तमान परिवर्तन हम, सत्यजुग आसीज, समस्त मृत्यु सामने ठिया तो किए मध्य विश्वास करना। समस्ते अभी तो 40,000 वर्ष पड़ा है, मौत कहाँ से आएगा। आहरी भावुं कलिजुग 40,000 वर्ष अच्छे, एबे केमते मृत्यु आसीब, परंतु मौत तो आना जरूर है ना। ताले मृत्यु आसीब ना नहीं, और जो आसब कौन कर समस्त को नहीं चली से तो बाबा कहानी शुणिले ना, बाघ आसला किए मत विश्वास कले ना। जो बाघ आसीगला समस्त को खाईगला। तो बाबा की वहाँ कोई भी किचड़ा होता नहीं है। यहाँ की गौ और वहाँ की गौ में कितना फर्क है। सत्य जुग रे कौन सी कचड़ा नहीं, आवर्जन नहीं। वर्तमान गाय और सत्य जुगर गाय तफात अच्छे ना नहीं, बहुत तफात अच्छे। श्री कृष्ण थोड़ी गौएं चराता था। देखो ना श्री कृष्ण गाय मान को चराइबा जाऊे, से गोपाल थे सतरे चरुले गाय। बाबा कहते नहीं, उन्होंने पास तो दूध हेलीकॉप्टर में आता होगा। श्री कृष्ण तो सत्यजुग प्रथम राजकुमार थे। श्री कृष्ण पाखक क्षीर केमती आसब, हेलीकॉप्टर आसब माने पुष्पक विमान दूर रे थिबो ना। वो कीचड़ पट्टी दूर रहती होगी। गोशाला जोटी गाई माने रही थिबे सेटा श्री कृष्णकर महल ठार बहुत दूर रे थिबे, सेठी कौन सी कचड़ा पट्टी नथिबो। सामने घर में थोड़ी किचड़ा रहेगा, वहाँ तो अपरम अपार सुख है। कहाँ पर? सत्युग में, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। से सत्ययुग को जीवा पाए अपरम अपार सुखर प्राप्ति पाए आमे पिला माने पुरुषार्थ करते। कितने अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर से आते हैं तो बाबा देखकर कितना खुश होता है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार फूल निकलते हैं। सारा सेंटर जिते पिला माने बाबा पाख को जाउछन्ते, भल फूल को देखिले बाबा तो पूरा खुश हो जाउछन्ते। किंतु नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार समस्ते फूल अटंते। का भितर केतिके सुगंध अच्छे। तो बाबा की ज्ञान भी कितना ऊंचा है ना। फूल जो है वो अपने को फूल समझते हैं। दिल्ली में भी बच्चे कितने सर्विस करते हैं, तो बाबा की ज्ञान भी कितना ऊंच है। आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे, अब तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान केते ऊंचा अटे, किंतु पूर्वर किसी जानी नथिले। एबे जितल जानुचंते हमको परिश्रम करिया को पड़छे। कोथिरे काको बुझेबा पाए। बाबा के पास तो सब समाचार आता है। पिला मनकर सारा समाचार बाबा पाखरे पहुँचुचे। कोई का सुनाते, कोई का नहीं सुनाते हैं। बाबा का समाचार मुरली द्वारा शुणाउचंते, आउ कार शुणाउना। कौन पे शुणाउना? कौन पे शुणाउना? हाँ, बाबा कहते क्योंकि ट्रेटर भी बहुत होते हैं। बाबा सामना रे कितने पिला ट्रेटर भी रोचन, तो सारा समाचार बाबा शुणेबे कि शुणाउना। वो तो फर्स्ट क्लास भी ट्रेटर बन पड़ते, थर्ड क्लास भी ट्रेटर है। बाबा के लिए फर्स्ट क्लास ट्रेटर मध्य रोचंते, जो मैंने बाबा को छाड़ी के मायर बनी जाउछंते। थर्ड क्लास भी ट्रेटर अच्छे। थर्ड क्लास ट्रेटर बाबा क्या कहे?
थोड़ा ज्ञान मिला तो समझते हम तो शिव बाबा के भी बाबा बन गए। जे थर्ड क्लास स्टेटस से कौन भावुचे मते जो ज्ञान मिलीगला यथेष्ट अटे मु शिव बाबार मध्य बाबा बनीगले बाबार नॉलेज मत आवश्यकता ना से माने होचंते थर्ड क्लास स्टेटर जो मैंने बाबा को मध्य महत्व दौना तो बाबा की पहचान तो है नहीं कौन नॉलेज देता है जानी ना ज्ञान दबा वाला किए ज्ञान दौरान स्वयं भगवान दौरान ताले बाबार यज्ञ रे ट्रेक्टर केबे भी बनीवा विघ्न रूप हवान जदि बनुचंद तार दंड 100 गुणा अटे। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हाजी बाबा कौन कहले शशि माता जी बाबा कौन कहले आज बाबा कहते विश्व की बादशाही देने वाले बाबा का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। जे एते बड़ विश्वर बादशाही दौरान से परमात्मा कर प्यारा शिव बाबार बहुत बहुत सम्मान रखिबा। जदि कथा को मानुचंते ताले एटा बाबा प्रति रेस्पेक्ट अटे सम्मान अटे। बाबा की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाबार सेवा रे निजर जीवन को सफल करिबा प्रत्येक खजना को सफल करिबा और पाठ पढ़ा ऊपर पूरा पूरा ध्यान दवा। सेकेंड पॉइंट होचे बाबा से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करना है। कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना, डिसर्विस नहीं करनी है, अहंकार में नहीं आना है। बाबा द्वारा जो ज्ञान मिलला तार विचार सागर मंथन करिबा केबे भी विघ्न रूप बनीबा नहीं। बाबार केबे निंदा करया पे निमित्त हवा नहीं। केतल डिसर्विस होचे जेतरा अहंकार रे आसी जाउछ बाबा को जन केबे भी अहंकार रे आसीबा नहीं। आजिर वरदान होचे चारों ही सब्जेक्ट में बाबा के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नसीन बाबा। आज बाबा टाइटल दले दिल तख्त नसीन आत्मा हुआ। जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते आदि से अंत तक अच्छे नंबर में पास होते उन्हें ही पास विथ ऑनर कहा जाता। जो पिला माने चारिटा सब्जेक्ट रे भलो मार्क रखुछ चारटा सब्जेक्ट कोटा ज्ञान योग धारणा सेवा आउ आदि ठारो अंत पर्यंत भलो नंबर पास करी जेबुठ आम ज्ञान रे आसिले से समय ठारो लास्ट पर्यंत ये चारिटा सब्जेक्ट रे जो माने भलो नंबर रे पास करिवे से माने होचंते पास विथ ऑनर आत्मा। माने बीच बीच में मार्क्स कम हुई फिर मेकअप किया ऐसा नहीं। मझी मझे आमर मार्क कम हो गला ताको आउ थे मेकअप कले बाबा को जो सेमान को पास विथ ऑनर आत्मा कहनी। लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाबा की दिल पसंद ही दिल तख्त नसीन बनते। जो आत्मा सबु जक सब्जेक्ट रे बाबार दिल पसंद हब से भविष्य रे राज तख्त भी पाइब और संगम जुग रे भगवान को हृदय रूपक सिंहासन रे अधिकारी मध्य हब। साथ साथ ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे सर्व के सहयोगी सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तख्त नसीन सो राज्य तख्त नसीन बनते। सेमतिकार पिला माने
जो माने 4टा सब्जेक्ट रे भल नंबर रे पास करिवे, बाबार दिल पसंद पिला हेथिवे, ता सहित सारा ब्राह्मण संसार समस्तंकर स्नेही, समस्तंकर सहयोगी, समस्तंकर सम्मान पाइया वाला आत्मा जो माने संगम रो समय रे परमात्मा हृदय रूपक तक्त्र अधिकारी अटंते, से माने भविष्यत रे भी राज्य अधिकारी बनी पारिबे। आजिर स्लोगान दिल रुवा वो है जिसके दिल में सदा यह अनहद गीत बजता रहे, मैं बाबा का और बाबा मेरा। बाबा के लिए दिल रुवा आत्मा किए जार हृदय रे गोटे गीत बाजुत अनहद गीत, से गीत केबे भी बंद हबनी। मो बाबार अटे, बाबा मोर अटंत, मो दिलाराम शिव बाबार सच्चा दिल रुवा अटे। मोर हृदय किछि भी नाए, ना कौन सी वस्तु, ना व्यक्ति, ना वैभव अच्छे, केवल मोर बाबा अच्छे, बाबा मोर मु बाबार। ए गीत जार हृदय रे बाजुचे से माने होचंते दिल रुबा पिला माने। आजिर समान होचे मैं दिल रुबा आत्मा हूँ। आज हृदय रे को गीत बजेबा मो बाबार और बाबा मोर अटे। सार थिला बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बाबा की याद में रहो, याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। अब व्यक्ति सारा आजिर 8 नंबर पॉइंट, देह के आकर्षण के संस्कार जो ना चाहते हुए भी खींच लेता है, इस संस्कार को परिवर्तन करने के लिए मुख्य 2 बातों का ध्यान रखो। देहर आकर्षण संस्कारटा न चाहिए भी आमर बुद्धि को टाणी दौच। इस संस्कार को परिवर्तन करने 2टा कथा उपरे ध्यान दबा। देहर आकर्षण संस्कार द्वारा जिते आम आकर्षित हो जाउछन्ते, ता द्वारा कौन होचे, ता द्वारा कौन होचे घृणा, द्वेष, अभिमान, ये सब जाक देखा जाउछ। तो बाबा ने कहा इसको परिवर्तन करने के लिए 2 बातों का ध्यान रखो। फर्स्ट है हर एक के चरित्र को देखना, दूसरा चैतन्य को देखना है। जाको देखुचंते तार गुणों को देखिबा, तार चरित्र को देखिबा और तार शरीर को केबे भी देखिबा। शरीर भितरे विचित्र आत्मा को देखिबार अभ्यास करिबा। ये 2टा कथा उपरे जदि ध्यान दबा ताले आमे देहर आकर्षण द्वारा केबे भी आकर्षित हबार। तो वर्तमान समय मुख्य यह पुरुषार्थ चाहिए। इस पुरुषार्थ के संस्कार पवित्र बनते जाएंगे, दैहिक दृष्टि समाप्त हो जाएगा। ताले वर्तमान समय रे मुख्य पुरुषार्थ कोटा करिबा, एक तो समस्त भितर गुण को देखिबा, चरित्र को देखिबा, द्वितीय से आत्मा को देखिबार अभ्यास करिबा। तेबे जे कि परिवर्तन आसीब, देहर आकर्षण समाप्त हब आ पुरुषार्थर संस्कार द्वारा आत्मा पवित्र बनी जीव। ओम शांति। आज नवरात्रिर 6ठ दिन अटे। देवी कात्यायनी रूप आज पूजा करा जाए, अर्चना करा जाए। देवींकर स्वरूप होचे शत्रु मानकर विनाश करिबार। देवींकर हाथ देखौछन 4टा, खंडा भी धरछन्ति, पद्म फूल भी शोभा पाउछे आ 2टा हाथ वरद मुद्रा रे अछि। आ एमितिकार कात्यायनी स्वरूप रे से महिषासुर को मारी थिले। महिषा मर्दिनी रूप रे से परिचित अटल। कात्यायनी किए थिले? कात्यायनी नामक गोटे ऋषि थिले। से ऋषि तपस्या कले जे आदि शक्ति मोर घरे पुत्री रूप रे जन्म नियंतु। तांकर तपस्या द्वारा देवी संतुष्ट हेले, तांकर घरे पुत्री रूप रे आसे। किंतु से पुत्री को गोटे जिम्मेवारी थिला, गोटा महिषासुर को मारिबा। तो जेतिकी ज्ञानर जोटा अस्त्र से सबुज संगम जुग अटे।
खंडाकार निशानी अटे ज्ञान रूपक खंडा ता भितर जोगर जदि धार अच्छे न निज भितर जहाँ भी आसुरी प्रवृत्ति अच्छे ताकू भी समाप्त करि परिबे। देवी को तृतीय नेत्रधारी देखौछन्ते। तृतीय नेत्र होछि ज्ञानर नेत्र अटे। परमात्मा सहित बुद्धियोग लगेकि जिते ज्ञान को जीवन रे धारण करिबा निज जीवन को पद्म फूल समान बनैबा निजर आसुरी अवगुण को मध्य समाप्त करि परिबा ता सहित समस्तंकर आसुरी प्रवृत्ति को नष्ट करि परिबा। समस्तंक प्रति आमर जीवन सुखदायी बनिजिबा। स्नेह दबा सम्मान दबा समृद्धिर कामना करिबा एमितिकार आत्मा बनिजिबा। आज समस्ते सोमान रे स्थित हवा मु शिव शक्ति अटे कार्तायनी अटे मते काको मर्दन करिवार छे महिषासुर जी की मंद बुद्धिर निशानी अटे ताको समाप्त करिवार छे। ओम शांति।